नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो जरबेरा डेजी प्लांट पर है। इस वीडियो में आपको जरबेरा की फर्टिलाइजिंग से लेकर फ्लावरिंग अपडेट तक की वीडियो देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जरबेरा के लिए ज़रूरी सभी पॉइंट्स पर डिटेल से बात भी करेंगे, जैसे रिपोर्टिंग, पोट की साइज, प्लेस, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र, फंगस अटैक, लीफ माइनर और जरबेरा को ज़्यादा घना करने के लिए क्या करें, कौन सी फर्टिलाइज़र इसमें डालें। इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, जरबेरा की रिपोर्टिंग मैंने आपसे पहले भी शेयर की हुई है, लेकिन उन वीडियोज़ में मैंने नॉर्मल पॉट यूज़ किया हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये थोड़ी अधिक डायमीटर वाली पॉट है और इसकी डेप्थ भी कम है। आप जरबेरा को सभी तरह के पॉट्स में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉइल मिक्स है वो आपको पॉट को ध्यान में रखकर ही बनाना होगा। जैसा पॉट होगा उसी के अकॉर्डिंग पॉटिंग सॉइल मिक्स भी बनानी होगी। ये पूरी तरह से पॉट पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर आप गहराई वाले पॉट्स में जरबेरा को ग्रो करते हैं तो आपको उसके लिए बेहद वेल ड्रेन्ड पॉटिंग सॉइल मिक्स बनानी होगी। उसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ें ऐड नहीं करनी है जो मॉइस्चर को ज़्यादा होल्ड करती हो, क्योंकि गहराई वाले पॉट्स की नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अधिक डायमीटर और कम डेप्थ वाले पॉट्स में ग्रो करने पर आप उस सॉइल में 15 से 20% तक कोकोपीट भी ऐड कर लें, जिससे कि उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। कम डेप्थ वाले पॉट्स की नमी जल्दी जल्दी ख़त्म होती रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सभी तरह के पॉट्स के लिए एक जैसा पॉटिंग सॉइल मिक्स नहीं बनाना है। जैसा पॉट होगा उसी के अकॉर्डिंग पॉटिंग सॉइल मिक्स भी बनानी होगी। इसके बाद अगर फर्टिलाइज़र पर बात करें तो आप रिपोर्टिंग के अगले 1 महीने तक कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र न डालें जो सिर्फ बर्ड्स बनाने का काम करती हों, जैसे पोटास, एनपीके में 0050, 05234 और बनाना पील। इस तरह के फर्टिलाइज़र आप न डालें, बल्कि स्टार्ट में इनऑर्गेनिक में डीएपी और एनपीके में 1261 को काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट वगैरह के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। और ऐसे फर्टिलाइज़र भी आप डालते रहें जिससे रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती हो, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट और बोन मील। इस तरह के फर्टिलाइज़र से रूट्स की ग्रोथ होगी और आगे हम जो भी फर्टिलाइज़र पौधे में डालेंगे उसे पौधा स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम की वजह से इजीली इनटेक कर पाएगा। इसके अलावा आप रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड भी डाल सकते हैं। इन दोनों का मिक्स वाला फॉर्मूला भी आपको सीड शॉप में इजीली देखने को मिल जाएगा। इससे रूट्स एकदम से मल्टीप्लाई होने लगती हैं और बहुत कम समय में पूरा गमला रूट्स से भर जाता है। मैंने लास्ट ईयर भी आपसे जरबेरा की वीडियो शेयर की थी, जिसमें एक ही पौधे में एक साथ 7 से 8 फ्लावर तक खिले थे और नीचे और भी बहुत सारी कलियां निकल कर आ रही थी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप फ्लावरिंग पर फोकस ना करके सिर्फ रूट्स की ग्रोथ पर और लीफी ग्रोथ पर फोकस करें। फिर जब आपको बाद में लगने लगेगा कि पौधा काफ़ी घना हो गया है, अब इससे फ्लावर प्रोड्यूस कराया जाए, तब ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी तरीका आप यूज़ करना चाहें यूज़ करके फ्लावर प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि तब तक पौधे की रूट्स की ग्रोथ काफ़ी हो चुकी होगी और तब की कंडीशन में कोई भी फर्टिलाइज़र देने पर पौधा जल्दी रिएक्ट करेगा, इजीली इंटेक करेगा और जल्दी फ्लावरिंग पर आ जाएगा। ये तो बात हो गई दोस्तों पौधों को ज़्यादा घना करने पर और ज़्यादा फ्लावर लेने पर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पौधा रिपोर्टिंग के बाद से ही 1-2 फ्लावर प्रोड्यूस करता रहे और ग्रोथ भी करता रहे, तो इसके लिए आप बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप एनपीके 19-19-19 या फिर 20-20-20 भी गोबर की खाद के साथ या वर्मी कंपोस्ट के साथ दे सकते हैं। दोस्तों, मैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को गोबर की खाद के साथ या वर्मी कंपोस्ट वगैरह के साथ मिलाकर डालने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिट्टी को टफ करते हैं और मिट्टी को टफ करने के साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम करते हैं और मिट्टी को एसिडिक के बजाय एल्केलाइन भी कर देते हैं। इसलिए आप उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालते रहें बीच बीच में। दोस्तों, आप पौधे से ग्रोथ और फ्लावर दोनों लेने के लिए आप बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र डालने पर पौधा फ्लावरिंग तो कर देगा, लेकिन उसके बाद उसकी ग्रोथ एकदम से बंद हो जाएगी, क्योंकि पोटेशियम पौधे की ग्रोथ को रोक देती है और पौधे की लाइफ साइकिल को पूरा करने में हेल्प करती है। इसलिए आप अक्सर नोटिस करते होंगे जब आप नर्सरी से रेडीमेड पौधे लाकर लगाते हैं जो ढेरों कलियों और फूलों से भरा रहता है, लेकिन घर लाकर लगाने पर न तो वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है और ना ही अच्छी ग्रोथ करता है। क्योंकि नर्सरी वाले करते क्या हैं, वो सिर्फ पोटेशियम फर्टिलाइज़र डाल डालकर छोटे से प्लास्टिक के ग्रो बैग में ढेरों फूल खिला देते हैं, जो पूरी तरह से इनऑर्गेनिक बेस होता है और उसे घर लाकर लगाने पर उसे ऑर्गेनिकली ग्रो करने पर वो नहीं चल पाता है और मर जाता है। इसलिए अच्छी ग्रोथ और लंबे दिनों तक फ्लावरिंग लेने के लिए आप कोशिश कीजिए मेरी तरह बिल्कुल छोटे पौधे लेने की, जिसे आप स्टार्ट से ही अपने मन मुताबिक ग्रो कर सकें। और सभी फर्टिलाइज़र को आप एक साथ ना डालें,
जैसे आज आपने डीएपी डाल दिया तो एनपीके डालने के लिए आप 10 से 12 दिनों तक का वेट ज़रूर करें। आप सभी फर्टिलाइज़र को पौधे के अकॉर्डिंग घुमा फिरा कर गैप करके डालते रहें और एक रोटेशन बनाकर चलें। इससे पौधे को सभी न्यूट्रिशन टाइम टाइम पर मिलती रहेगी और पौधे में किसी भी तरह की डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी। आप मेरे जरबेरा को ही ले लीजिए। यह भी ज़्यादा फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन इसकी हेल्थ आप देख सकते हैं। ये सभी पूरी तरह से हेल्दी हैं और अभी मैं इनसे ज़्यादा फ्लावरिंग लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा। आगे मैं आपसे इससे और भी अच्छी ग्रोथ के साथ आपसे वीडियो शेयर करूँगा। दोस्तों, इनके लिए जो मैंने पोटिंग सॉइल मिक्स लिया था उसमें गार्डन सॉइल 30%, बारीक वाला सैंड 30%, काऊ डंक मैन्योर 20% और कोकोपीट 20% लिया था। और ये रेशियो सिर्फ कम गहराई वाले पोट्स के लिए है। गहराई वाले पोट्स के लिए आप सॉइल और सैंड 40-40% तक कर लें और मैन्योर 20% और कोकोपीट को आप स्किप कर दें और साथ में फंगिसाइड पाउडर भी ऐड कर लें। फंगिसाइड पाउडर आप रिपोर्टिंग के बाद भी पानी में डिजोल्व करके महीने में 2 बार हमेशा डालते रहें, क्योंकि देखिए जरबेरा पार्सल सेट का फ्लावर प्लांट है, इसलिए इसमें फंगस जल्दी जल्दी लगता रहता है। इसे आप सुबह शाम की 3 से 4 घंटे तक की धूप दिखाकर बाकी समय पार्सल शेड में रख दीजिए। इससे बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। और वाटरिंग आप तभी करें जब टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखने लगे। टॉप सॉइल गीली रहने पर भी बार बार पानी डालने पर इसके रूट्स में रोड प्रॉब्लम आ जाएगी और फंगस लग जाएगा। और अब वाटरिंग सीधे सॉइल में ही करें, ऊपर से इसमें पानी कभी ना डालें। लेकिन जब पत्तियों में डस्ट जमा हो जाता है तब आप पानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन यह काम आप हमेशा मॉर्निंग में ही करें। ना तो आप तेज़ धूप में करें और ना ही शाम को, नहीं तो पत्तों में ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे जो कि देखने में काफ़ी भद्दा सा लगता है। इसके अलावा दोस्तों, आप महीने में 2 बार आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें, क्योंकि इसकी पत्तियों में लीफ माइनर का अटैक बेहद आम है। लीफ माइनर इसकी पत्तियों में बहुत लगता है। और मिट्टी की गुड़ाई भी आप करते रहें। टॉप सोइल को आप कभी भी टफ ना होने दें, क्योंकि एक क्राउन पार्ट से ही अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, इसलिए टॉप सोइल को कभी भी जमने ना दें। और ऐसा करने पर पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेगा और ड्रेनेज भी हमेशा बेहतर बना रहेगा। और दोस्तों, जरबेरा का जो क्राउन होता है उसे आपको मिट्टी से ऊपर ही रखना है, यहीं से इसकी ग्रोथ रहती है। और रिपोर्ट करते समय भी आप इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो जरबेरा के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसके स्पेंट फ्लावर्स भी आप रिमूव करते रहें, जो कि ये सभी फ्लावर प्लांट्स के लिए बिल्कुल कॉमन है। स्पेंट फ्लावर रिमूव करने पर नीचे जो नई कलियां बन रही होती हैं वो जल्दी खिलने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह जरबेरा और भी अधिक ग्रोथ और ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा तो आगे भी मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।